नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर जिले के ग्राम कुपी के समीप चल रहे प्रदर्शन की सूचना पर छतरपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा किए गए सर्वे एवं सत्यापन में स्पष्ट हुआ है कि प्रदर्शन में शामिल सभी 176 प्रभावित पन्ना जिले के मझगवा एवं रुंज परियोजना क्षेत्र के निवासी हैं तथा उनका संबंध छतरपुर जिले के विस्थापन अथवा मुआवजा प्रक्रिया से नहीं है। छतरपुर प्रशासन ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए प्रदर्शन स्थल पर पेयजल की व्यवस्था कराई, लोगों की समस्याएं सुनी तथा उन्हें बताया कि उनकी मांगें और समस्याएं पन्ना जिले से संबंधित हैं, इसलिए उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों एवं पन्ना जिला प्रशासन से संपर्क करना ही उचित और प्रभावी माध्यम है। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी है कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी से अपने घर लौटने तथा वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात रखने का आग्रह किया गया है। साथ ही महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य को देखते हुए भी आवश्यक सलाह दी गई। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं राकेश कुमार आदिवासी हूँ। मैं रुंज डैम विश्रामगंज से हूँ और मैं पन्ना जिले का। तो अभी आप कहाँ धरना कर रहे हैं? मैं क्योंकि बराना पुल में किस जिले में? छतरपुर जिले में। तो अभी आपकी मांग है, सरकार ने कुछ मानी है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। जो हमारे सभी आदिवासी हैं, आंदोलनकारी हैं, उन लोगों को कुछ न कुछ राहत मिली है और जो अभी चल रही हैं उसमें हम और कहेंगे कि शासन इसमें और गौर करे और इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे साथ साथ 5 लाख से जाके 12.5 लाख कर दिया है। तो अब आप छतरपुर ज़िले में हैं, आप पन्ना ज़िले में ये क्यों नहीं कर रहे हैं प्रदर्शन? अब आपकी क्या मांगें रह गई हैं? अभी हमारी मांगे ये हैं कि जो कट ऑफ डेट है वो 2026 की जाए और जो हमारे भूस्वामी हैं उनको 3-3 एकड़ ज़मीन देने का मांग कर रहे हैं। जिनके पास सरकारी ज़मीन में लोग खेती करते आ रहे थे उसमें कैसे मिलेगा फिर? उसके लिए तो हमने वो सरकार की है भाई, उन्होंने जितने दिन के लिए दिए उतने दिन हमने उसमें खेती की, उपज खाई, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जितना है वो शासन ने अपने आप। तो ऐसी कोई सूची है आपके पास कि जिसमें ये पता चल जाए कि कितनी ज़मीन है लोगों की जिनको मुआवजा नहीं मिला उसका? ये देखिए, हम लोगों ने शासन से मांगी, कई बार मांगी, सूचियाँ मांगी, पर शासन ने दी नहीं। आप लोगों के पास भी कुछ कागज होंगे ना? ऐसे पर्सनल एक जिस गांव से हैं उस गांव का डाटा तो होगा आपके पास की? नहीं, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमने मांगा था। फिर भी आपको जानकारी तो आपकी स्वयं की जमीन की जानकारी तो होगी कि आपकी जमीन के कोई दस्तावेज? जो 5 लाख है, 2 लाख है, 1.5 लाख है, 1,86,000 जैसे हमारे ही पिताजी को जमीन का पैसा मिला है। और तो वो आपकी पैतृक जमीन थी या नहीं? पैतृक जमीन। तो उसमें मिल गया? हाँ, मिल गया। तो फिर क्या थी? हमारी उसमें 48 आ रही थी, 4.5 सवा 4 बीघा। 48 आरी का आपको कितना मिला? उसमें मिला था हमारे पिताजी के नाम पे उसका मतलब 2 हिस्सा हुआ था, तो उसमें से आधा हमारे पिताजी को मिला था, आधा मेरे चाचाओं को मिला था। उससे आप संतुष्ट थे जमीन की मुआवजे से? हाँ, वो तो ऐसा है कि अब जितना भाई शासन ने दिया उससे संतुष्ट हैं, लेकिन जो अब कट ऑफ डेट लेके है कि मतलब कि जो अभी हम लोगों को विस्तार, मतलब आधी समस्याएं आपकी समाधान हो गई? आधी समस्याएं हैं, अभी आधी समस्याएं हमारी। तो आपको क्या फायदा होगा कट ऑफ डेट से अगर ये हो जाएगी? तो कट ऑफ आपके परिवार में तो सबको मिल चुका है। नहीं, हमारे परिवार बस की बात नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की बात है, यहाँ हर परिवार की बात है, पूरे समाज, आदिवासी समाज की जो विस्थापित हुए उनकी बात है। तो अभी आप कितने लोग हैं यहाँ? हम लोग कम से कम 500 लोग पन्ना जिले के। पन्ना जिले से। तो अभी आपके जो नेतृत्व करता है उनका क्या कहना है, कौन है वो? उनका कोई कहना नहीं है, ये सभी लोग मिल के, चाहे वो पन्ना के हों या छतरपुर के हों, सब साथ में मिल के जो उनकी मांगे हैं, उनको भी 12.5 लाख मिला, हमारे लिए भी शासन ने 12.5 लाख किया है, तो उससे हम लोग 12.5 लाख से संतुष्ट है। ऐसी बात नहीं है कि संतुष्ट नहीं, लेकिन जो हमारे जीने का आधार है वो शासन ने छीना। तो आपके नेतृत्वकर्ता अभी यहाँ कुपी में कौन है, वो क्या कहते हैं? वो हमारे नेतृत्वकर्ता मतलब भटनागर जी हैं और वो इसी आंदोलन में हम लोगों के साथ लगे हैं और इन्हीं मांगों को लेके वो भी चर्चा करते हैं कि आप लोगों को
जमीन कोटा अपडेट जो अभी ये 7.5 लाख पास हुआ, इसी आंदोलन के चलते चलते ही पास हुआ। क्या नाम है आपका? जौनिया वाले कहाँ से हैं? पन्ना जिला गहादरा क्या समस्या लेके बैठी हैं? कितने दिन से बैठी हुई हैं? है बैठी है। अब जगह जमीन मिल जाए, पप्पे गज मिल जाए। हमारा 18 साल के लड़कान को नहीं मिला। कितने सदस्य हैं अभी आपके घर में? हमारा कितने लोग रहते हैं आपके घर में? चार। तो राशि कितनी मिली है आपको? बिल्कुल नहीं मिली। मकान टूट गए, वो भाग आए, अब पैसे नहीं मिले। अब बैठी है ऐसी डाँड़ी में डाली। तो पन्ना कलेक्टर को शिकायत नहीं की आपने? कहाँ लोग कर सुनवाई नहीं हो रही है? तो पन्ना कलेक्टर सुनवाई नहीं कर रहे आपकी? पन्ना जिले से क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या बहुत सारी है। क्या समस्या है बताइए? हमारे घर बार सब जा रहे हैं और हमारा वो पैकेज नहीं मिला है। हाँ, कितना पैकेज नहीं मिला है? कितनी राशि मिली है अभी आपको? हमारे गांव की राशि सबकी 5-5 लाख मिली है। अच्छा। कट ऑफ डेट में जो सारे लोग थे उनका किसी के भी नहीं आया है। अच्छा, तो पन्ना कलेक्टर से शिकायत नहीं की आपने? की है। हाँ, तो क्या कार्रवाई की गई उनके द्वारा? कुछ कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, तो आज कहाँ पे धरने पे बैठे हैं? यहीं पे छतरपुर पे। हाँ। पन्ना में प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? तो पन्ना और छतरपुर में की दिक्कत क्या है प्रशासन को? नहीं पन्ना प्रशासन को ये दिक्कत है कि मतलब क्या छतरपुर? क्या नाम है आपका? हमारा मीरा नाम। कहाँ से है? मजगार डैम से। कौन सा जिला लगता है? ग्राम बालूपुर। जिला कौन लगता है? पन्ना जिला लगता है। क्या समस्या है? हमारा पति का पैसे नहीं आया आईडी का, और जो मांगे हैं। क्या मांगे? एक परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? हमारे 4-5। क्या जन के खाते में पैसा आ गो? अब हमारी तो जगह नहीं है, हमारा तो घर ही भर रहा। घर के बलदे कछु पैसा मिले? हाँ। कितने मिले? 4 लाख रुपए बस मिले। तो मैंने आपके जो मकान की जमीन की कीमत होगी हाँ। वो आपको दी गई। हाँ। क्या आपकी खेती वाली जमीन थी? नहीं थी। तो फिर आप धरने पे क्यों बैठी हैं? हमारा पैकेज नहीं मिला है। कैसे कैसे? वोटर का पैसा नहीं मिला है। अच्छा, वोटर को? हाँ, 5 तो लाख मैंने रुपए। वोटर की आधार पे आप लोगों के साथ धरने में बैठी हैं। हाँ। बाकी मुआवजा आपको मकान के बलदे मिला है। हाँ। परिवार के सदस्यों के अनुसार नहीं मिला है आपके। कौन कौन है सदस्य में आपके? बहुत सारे हैं, बता नहीं सकते हैं। नहीं, आपके परिवार में सदस्य कौन कौन है? आप हो, आपके पति, हाँ। और कौन है? और घर पे अभी नहीं आए। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? कौन सा जिला लगता है? क्या समस्या है? समस्या है साहब कि अब पति भरी को मिलो, हमारे 4 के बाल बच्चे हैं, उनको मिलने में। मोड़ी की शादी हो गई, एक लड़का है, उसकी नहीं मिलो। तो हम सोच के कछु जगह भी मिल जाए, कछु पैसा भी मिल जाए। अब आदमी भरे को मिलो तो अब उतने में का हो घर 2 मेहनत करके बनाए, सर घिसक गए। घर को का हो या हो ही नहीं। तो पन्ना से कोई अधिकारी नहीं आया आपके पास मिलने के लिए? न कोई सुनवाई हुई है? क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? अब एक चाहते साहब कि पैसा मिले हमें। क्या नाम है आपका? मंजली का कहाँ से हैं? पन्ना जिला गहादरा। क्या समस्या लेके आए? अब समस्या जो ये कि अब न लड़कन को पैकेज आओ, न हम आओ और न घरन को आओ, घर गिरा दे। और हमारे डोकरा भरी को आओ, सब 4 आदमी में का। कितना राशि मिली है आपको? 12.5। तो एक सदस्य कोई भरा मिली हो? कितने सदस्य रहते घर में? अब 4 कहा गए बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं? 4 बच्चे, छोटे छोटे बहू बेटी देखो बच्चा लड़का वाले। तो पन्ना कलेक्टर से शिकायत नहीं की आपने? बहुत शिकायत, अभी तो शिकायत है। तो यहाँ आते नहीं है पन्ना से? कोई अधिकारी नहीं आया आपको सर्वे करने? कहाँ आए? अब बाबा हम कौन चीज नहीं देखी, कौन तैयारी कौन का। यही तो बाबा अनपढ़ आदमी का कह दे जागा तुम आप पे
आज पूरा आ गए जब उसे जाई सका तुम्हारे कहाँ आओ पैसा सही महिलाओं के भी खाते खुलवाए थे तो उसमें राशि नहीं आई किसी के। कुछ नहीं आओ खाते खुल गए हैं आप लोग? हाँ खुल गए सब हैं, सब करवा दे कल आई नहीं है पैसा खर्च भरा हमारे लोग को करवा दे बस। क्या नाम है आपका? मिजाजी नाम है। मिजाजी कहाँ के हो भैया? बालूपुर से, मलिकान डैम से हैं हम। कौन सा जिला लगता है? पन्ना जिला लगता है। और जो विशेष पैकेज था वो पैकेज नहीं मिला है हमको। 12 लाख रुपए मिले हैं? नहीं मिला। 12 लाख के पैकेज से संतुष्ट हैं आप? मिलना चाहिए। अब मान लो कि जैसे 2 जने हैं हम, 12.5 लाख रुपए जो मिल रहे हैं वे संतुष्ट हो आप? मिलना चाहिए। संतुष्ट है तो मान लो 12.5 मान लो एक वोटर में मिलना चाहिए तब संतुष्ट हैं। और मान लो मियाँ बीवी में 25 चाहिए। हाँ नहीं तो बताओ 5 लाख में क्या करेंगे? मान लो न जमीन हम प्लाट भी नहीं ले पाएंगे। तुम्हारी क्या बीघा जगह थी? जगह नहीं थी सर हमारी, केवल मकान थी? केवल मकान था। तो आप जो बताओ, जब 1 बीघा के बदले आपको पैसा 12.5 लाख रुपया मिल रहा है, जब बीघा आपकी जमीन नहीं है तो मकान के बदले कितना पैसा मिलो आपका? मकान के बदले पापा के नाम मकान था, मतलब तो पापा जी को मिल गया। कितना पैसा मिला? अब उनको बस 4 लाख रुपए मिले। आपके उस मकान में कितने परिवार लोग रहते थे? उसमें 10 परिवार हैं, 4 भाई हैं और 4 मान लो शादीशुदा हैं तो 4 के 8 हो गए और माँ पिता 2 10 लोग थे। मैंने वोटर आप लोग, आपका कहना है कि वोटर के अनुसार पैसा मिले? वोटर के अनुसार मान लो पैसा मिलना चाहिए। अच्छा, कितने बाई कितने का मकान बना था आपका? और मान लो वर्ग फुट इतना तो मालूम नहीं है, अंदाज मान लो अंदाज होगा 7 मीटर के लंबाई मान लो। कब को मकान है आपको? ये है मकान क्या साल हो गए मकान बनाए? कम से कम नहीं, अब पिताश्री हमारे हो गए मान लो 60 साल के, तो मान लो काफ़ी दिन का मकान हो गया। उसी मकान में हाँ उसी मकान। अब तुम्हारी क्या मांग है सरकार से, कलेक्टर साहब से? अब कलेक्टर साहब से ये मांग है मान लो कि हमारा जो विशेष पैकेज रह गया वो विशेष पैकेज मिलना चाहिए। कलेक्टर देगा ना। और मान लो जैसे हमारे अब जो ये है तो इनको भी पैकेज मिलना चाहिए। आप पन्ना जिले के हैं तो आपको पन्ना का कलेक्टर पैसा देगा कि छतरपुर जिले का देगा? नहीं, पन्ना का देगा। तो पन्ना कलेक्टर से आपने बात रखी है? बात रखी है, कई बार वहाँ बात रख के आए हैं पर वो कलेक्टर साहब कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने दे दिया है। आप लोग 12 से 13वें दिन हैं आज धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार अन्न भी त्यागे हुए हैं। आपके कलेक्टर ने, पन्ना कलेक्टर ने सुध ली आपकी कि नहीं? नहीं ली सर। यहाँ पर जो भी प्रशासन बैठा है आपके पास वो किस जिले का बैठा है? वो छतरपुर। कौन कौन बैठे हैं? आरआई पटवारी? हाँ आरआई पटवारी है, मान लो एसडीएम बोर्ड है, एसडीएम साहब भी है। वहाँ के लिए कार्रवाई होना, यहाँ धरना करने से क्या होगा? क्या नाम है आपका? गुलाब बाई। कहाँ से हैं? घाधरा। कौन सा जिला लगता है? पन्ना। क्या समस्या है? समस्या ये पैकेज नहीं आओ। हाँ। कितनी राशि मिली है अभी आपको? पैकेज नहीं आओ। अभी कितना पैसा मिला आपको? पति बस का मिला है। कितना पैसा मिला? 12.5। अच्छा, तो आपका महिलाओं का नहीं मिला है? कितने परिवार में सदस्य हैं आपके? हमारे 4 जने हैं। एक 2 लड़की हैं, 6 जने हैं। छोटे हैं बच्चे? बड़े बड़े हैं। हाँ। शादीशुदा हो गई, नाती नत्तर पोती हैं। अच्छा, उनका भी पैसा नहीं उसका भी मिला? पैसा नहीं बहुओं का भी पैसा नहीं मिला? ना मिलता है, कुछ नहीं मिला है कोई के। तो पन्ना कलेक्टर से शिकायत नहीं की आपने? शिकायत करे हैं। सबसे शिकायत तो हो गई। कब से धरने पे बैठी हैं आप यहाँ पे? तो जब से घर पे गांव गिरे पे, जब से हम लोग ऐसे पे डरते हैं, सुबहते हैं। तो पन्ना से कोई अधिकारी नहीं आया आपके पास? हाँ। क्या चाहती हैं आप? अच्छा नहीं। तो तुम क्या चाहते हैं कि वोटर जी सर, आपका शुभ परिचय? मैं विजय द्विवेदी, एसडीएम बिजावर, यहाँ का भूअर्जन अधिकारी जी। यहाँ पर लोग क्यों धरने पर बैठे हैं? किस जिले के बैठे हैं? यहाँ पे करीब 7-8-10 दिन से बिना हमको कोई सूचना उन्होंने हालांकि ऑफिशियल नहीं दे रखी है अभी तक, लेकिन आप मीडिया से जानकारी हो, फिर हम लोगों ने आके यहाँ जब जानकारी ली है तो ये बहुत सारे लोग पन्ना जिले के, कुछ फिर आसपास के लोगों से संबंधित लोग हमारे आसपास एरिया के आए हुए हैं जो विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में हैं। पन्ना जिले की रुंज मझगांव और केन बेतवा पन्ना जिले के लोग, और केन बेतवा में हमारे यहाँ के, और साथ में एक एनटीपीसी और एक नैगोवा परियोजना के संबंध में लोग बात करते हैं यहाँ, जिनसे बात करते हैं अपन। और आज हमने इसी हिसाब से ये देखा है कि भाई हम सब लोगों की समस्याओं को लिख लेते हैं, जो लोग व्यक्ति यहाँ बैठते हैं, कि भाई आप लोग किस परियोजना से हो, आपको क्या समस्या है, क्या आपको लाभ मिला, क्या नियम से मिलना चाहिए, उसका हम वेरिफिकेशन अपने यहाँ से करा लेंगे, और जो पन्ना जिले संबंधित लोग होंगे उनका पन्ना जिले से करा लेंगे, ताकि यदि कोई व्यक्ति पात्र ऐसा है जो हमारे कारण ओवरलुक हो गया हो, जिसको हम ना देख पाए हुए, हमारा प्रशासन नहीं देख पाया यहाँ का या पन्ना का,
तो जो शासन की घोषित नीति है उसके तहत हम उसको पूर्ण लाभ दे सकें। और इन लोगों से हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि बरसात का समय है, आप लोग अपने घर जाएं, प्रशासन आपसे हम लगातार संपर्क करेगा और आपकी चाहे जितनी चीजें होंगी वो हर हालत में आप तक पहुंचाई जाएगी। सर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जैसे कि अब ये पुल लाइन जो बन रही है, यहाँ पर काम चल रहा है, कोई सामान या कोई चीज लोहे की सामग्री गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए जवाबदार? इसके लिए तो आयोजक ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बार बार ये चीजें समझाई गई हैं और बिना परमिशन के ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा करने का बिल्कुल नियम नहीं है और सबके लिए एक विधिवत परमिशन होती है, सुरक्षित जगह होती है, सब प्रावधान होते हैं और एक विधिवत कोई मांग पत्र होता है, उसकी कोई समय सीमा होती है कि भाई अब हमको क्या कमी रह गई, क्या चीजें हैं। और प्रशासन उनसे लगातार इंटरेक्शन करना चाहता है कि लोग अपना घर में अपना काम धंधा देखें, सुरक्षित रहें, सब रहें और हमको उनके प्रतिनिधि और सभी लोग बताते रहें ताकि हम उसका। सर आंदोलनकारी के जो नेता हैं उनका कहना है कि कलेक्टर महोदय के रिश्तेदार, चहितों को, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सभी के चहितों के खाते नाम जोड़े गए, उन्हें रातों रात एक प्लाट ले लिया, उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। इन चीज की कैसा जांच की जाएगी? पहली बात तो ये कि एकदम निराधार बातें हैं, कोई अपना चहेता नहीं है। हम जनता के लिए यहाँ काम करने आते हैं और हमको सरकार उसके लिए पेमेंट देती है, तो किसी भी व्यक्ति का यहाँ कोई चहेता नहीं है। लेकिन यदि इस तरह का कहीं कोई त्रुटि आई हुई है, किस तरह का कहीं कोई बात हुई है, तो यदि वो नाम स्पेसिफिक बताए जाएंगे तो हर हालत में जांच होगी। यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो सर ये क्षेत्र वन विभाग में आता है जहाँ आंदोलन कर रहा है? ये वन विभाग का अब एकदम एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं है, पर इधर से चूंकि गांव लगा हुआ तो सीमा मुझे क्लियर करानी पड़ेगी। अगर आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की सोच रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। छतरपुर का डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके बच्चों के लिए लेकर आया है उत्कृष्ट और हाईटेक शिक्षा। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में CBSE बोर्ड से संबद्धता प्राप्त और आज से ही प्रवेश प्रारंभ है, तो आप देर मत करें और आज ही आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार परिवेश में बच्चों का बेहतर शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र स्कूल है डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साथ में बादशाह डे बोर्डिंग स्कूल। तो आज ही प्रवेश लें और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दें। डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की खास विशेषताएं भी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, PW एकेडमी के माध्यम से AI रोबोटिक्स अध्ययन के लिए क्यूरियस लैब भी हमारे पास उपलब्ध है। डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज ही संपर्क करें डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महुआ नाका, सोरा रोड, छतरपुर। हमारा नंबर है 8839039820। दूसरा नंबर है 9993333686।